क्या आप जानते हैं एक ऐसा कैपिटल जो लाखों लोगों के लिए बनाया गया था, और एक ऐसा हाईवे जिसके लिए यूएस गवर्नमेंट ने 1.3 बिलियन डॉलर्स खर्च किए, लेकिन वो आज तक वीरान है। आज हम आपको दुनिया के 5 मोस्ट एक्सपेंसिव यूजलेस मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नंबर 5 पर है हाईवे H3 इंटरस्टेट। ये अमेरिका की हवाई स्टेट में मौजूद 24 किलोमीटर लंबी और दुनिया की खूबसूरत हाईवे में से एक है। अमेरिका ने ये हाईवे सर्द जंग के दौरान 2 मिलिट्री बेस को आपस में जोड़ने के लिए बनाई थी। इसके बनाने के साथ ही हवाई स्टेट में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसकी वजह से काम शुरू से ही रुक गया और 27 साल बाद 1987 में दोबारा शुरू किया गया। वैसे आमतौर पर सड़क को बनाने के लिए जमीन को इस्तेमाल किया जाता है। हवाई के लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ की खूबसूरती खराब हो, इसलिए रोड को बड़े बड़े पिलर्स और टनल्स के जरिए बनाने का फैसला किया गया। इससे और तो कुछ नहीं हुआ, बस हाईवे को बनाने का खर्चा असल कॉस्ट से 3 गुना ज्यादा हो गया। इसका अंदाजा हम इस बात से कर सकते हैं कि इसका 1 किलोमीटर तकरीबन 80 मिलियन यूएस डॉलर से बनाया गया है, जो तकरीबन 440 करोड़ रुपए बनते हैं। हवाई के लोग शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। उनका कहना है कि इस रोड को बनाने के लिए उनकी मजहबी इमारतों को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए लोग इसको आज तक इस्तेमाल नहीं करते। नंबर 4 पर है सिउडाड रियल एयरपोर्ट। ये स्पेन में मौजूद दुनिया के बड़े एयरपोर्ट में से एक है और स्पेन हुकूमत की एक महंगी तरीन गलती भी। यह एयरपोर्ट स्पेन हुकूमत ने 2000 में कैपिटल मैड्रिड सिटी पर लोड कम करने के लिए बनाया गया, क्योंकि स्पेन में हर साल दुनिया भर से तकरीबन 9 मिलियन टूरिस्ट घूमने आते थे। वैसे तो सिउडाड रियल एयरपोर्ट को सेंट्रल एयरपोर्ट भी कहा जाता है, लेकिन ये किसी लिहाज से भी सेंट्रल नहीं है, क्योंकि पैसेंजर्स को यहाँ से मैड्रिड सिटी तक पहुँचने के लिए 3 घंटों का थका देने वाला सफ़र तय करना पड़ता था, जहां पब्लिक ने सिउडाड रियल एयरपोर्ट को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। स्पेनिश हुकूमत के लिए एक और मसला पैदा हो गया था, क्योंकि एयरपोर्ट की मेंटेनेंस के लिए लाखों रुपए खर्च होने लगे। आखिरकार 2009 में 1.2 बिलियन डॉलर्स में बनने वाला ये एयरपोर्ट सिर्फ $10,000 में नीलाम कर दिया गया, जो पाकिस्तानी तकरीबन 28 लाख रुपए बनते हैं। ये यंगोन म्यांमार बर्मा का पहला कैपिटल, जिसका टोटल एरिया 7050 किलोमीटर है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन और तंग सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल की वजह से वहाँ की मिलिट्री ने 2005 में समुंदर के करीब म्यांमार का कैपिटल शिफ्ट करने का फैसला किया, ताकि एक नया शहर बसा सकें। ये कोई नई बात नहीं थी कि कोई मुल्क अपना कैपिटल किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हो। पहले भी दुनिया के कई मुल्क अपना दारुल हुकूमत शिफ्ट कर चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील शामिल हैं, क्योंकि नेपिडा दरअसल म्यांमार की फ़ौज के दौर में बनाया गया। इसलिए लोग आज भी म्यांमार के पुराने कैपिटल में रहना पसंद करते हैं। लोगों का कहना है कि म्यांमार की मिलिट्री ने डर की वजह से कैपिटल समुंदर के करीब शिफ्ट किया है। नेपिडा का मतलब सीट ऑफ किंग यानी बादशाह के बैठने की जगह। नेपिडा में खुली सड़कें, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल, होटल्स और दुनिया की हर सहूलियात मौजूद होने के बावजूद ज़्यादा वीरान है, इसलिए इसको गोस्ट टाउन भी। नंबर 2 पर है फॉरेस्ट सिटी। चाइना ने 2016 में दुनिया भर में बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिनमें ज्यादातर तो मुकम्मल ही नहीं हुए, और जो मुकम्मल हुए वो बुरी तरह तबाह हो गए। जिनमें एक ऐसा शहर भी है जो बनाया तो 7 लाख लोगों के लिए था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 लोग भी बहुत मुश्किल से रहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल खामोशी और तन्हाई चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पाँव की आवाज ही सुनाई देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया में मौजूद फॉरेस्ट सिटी की, जो सिंगापुर के सरहद के करीब वाक़िया है। फॉरेस्ट सिटी में वाटर पार्क, गोल्फ रिजॉर्ट्स, शॉपिंग मॉल और होटल्स तो मौजूद हैं, लेकिन कोई शख्स रहने को मौजूद नहीं है। ये 100 बिलियन का प्रोजेक्ट आज भी एक वीरान और खौफनाक मंजर पेश करता है। नंबर 1 पर है रूगोंग होटल। नॉर्थ कोरिया के इजिप्ट में मौजूद पिरामिड से मिलती जुलती 1080 फीट ऊंची ये खूबसूरत बिल्डिंग दुनिया के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसे होटल ऑफ डूम वेस्टर्न मीडिया और रूगोंग होटल नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1987 में शुरू हुई। नॉर्थ कोरिया रूगोंग होटल की कंस्ट्रक्शन से इतना पुरजोश था कि इसने डाक की टिकटों पर इसकी तस्वीरें भी छपवा दी थी। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो जाती तो ये
उस वक्त की सबसे ऊंची बिल्डिंग होती। लेकिन 1992 में सोवियत यूनियन के तोड़ने के बाद होटल ऑफ रूगोंग की कंस्ट्रक्शन भी रोकी गई और अगले 22 साल तक रुकी रही। फिर 2012 में मिस्र की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसके बैरूनी हिस्से को गिलास के पैनल से कवर कर दिया। फिर 2018 में नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने इसको एलसीडी के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिस पर आज तक नॉर्थ कोरिया की हुकूमत की तरफ से प्रोपेगेंडा वीडियोज ही चलती हैं। इसमें कुल 3000 कमरे बनाए गए हैं, लेकिन आज तक इसमें कोई शख्स एक रात भी नहीं रुका। रूगोंग होटल को बनाने के लिए तकरीबन $750 खर्च किए गए।